Assalamualaikum and welcome to my channel Do Biology. Today we will discuss the topic high specific heat, and it is the part 2 of that topic, and these are the properties of the water. Specific heat of substance क्या होता है? ये एक amount of heat है जो हमें required होता है कि हम जो है वो 1 ग्राम के सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज़ कर सकें तकरीबन 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि हमें 15 डिग्री से अगर 16 डिग्री तक एक सिर्फ डिग्री मतलब इंक्रीज़ करना है टेम्परेचर, तो उसके लिए जो हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो जो है वो क्या कहलाएगी? हाई स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है वो क्या है? वो हाई है। क्यों हाई है? क्योंकि इसकी पोलर नेचर की वजह से और इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई हुई होती है उसकी वजह से। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हाई अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है टू रेज इट्स टेम्परेचर और टू मेक द चेंजेस। मतलब कि अगर 15 डिग्री से 16 डिग्री सेंटीग्रेड में जाना है, हमें 1 डिग्री ही मतलब टेम्परेचर जो है वो रेज़ करना है वाटर का, तो इसके लिए अच्छी खासी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वाटर को। एंड इट वर्क्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइज़र ऑल्सो, क्योंकि कुछ ऑर्गेनिज़म्स के अंदर या हमारे सभी ऑर्गेनिज़म्स के अंदर जो है वो वाटर जो है वो 90% प्रेजेंट है। एज़ यू ऑल नो दैट कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर 70 to 90% जो है वो वाटर होता है। तो अगर कोई थर्मल चेंज आता है तो उसमें एकदम से हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो सकता था या एकदम से हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो भी हो सकता था। तो ये एक ऐसा हीट स्टेबलाइज़र के तौर पे या टेम्परेचर स्टेबलाइज़र के तौर पे भी वर्कआउट करता है, क्योंकि एकदम से ये अपना टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं करता वाटर। ठीक है, इसको मतलब इट रिक्वायर्स टाइम और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये हमारी बॉडी को स्टेबलाइज़ भी करके रखा हुआ है, ऑर्गेनिज़म्स को स्टेबलाइज़ भी करता है उनकी बॉडी को, क्योंकि जब थर्मल चेंजेस आते हैं एनवायरनमेंट के अंदर तो हमारी बॉडी एकदम से हीट अप नहीं हो जाती। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। फिर आ जाता है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर टू वेपर स्टेट। अब क्या है, लिक्विड में तो है, लेकिन लिक्विड से जब वाटर वेपराइजेशन स्टेट में या वेपर स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इट ऑल्सो रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि ग्रेटर द हीट ऑफ वेपोराइजेशन हायर विल बी द चांसेस ऑफ स्टेबिलिटी। जितना ज़्यादा वेपोराइजेशन आप करेंगे, हीट ऑफ वेपोराइजेशन रिक्वायर होगी उसको, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो स्टेबिलिटी स्टेट में रहे या इसके अपोजिट वाइस वर्सा। वाटर हैज़ वेरी हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्यों बहुत ज़्यादा हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है? क्योंकि इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ हीट टू चेंजेस स्टेट। मतलब कि लिक्विड से वेपर फॉर्म के अंदर जाने के लिए इसको अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और कितनी चाहिए? 574 केल्विन कैलोरी पर किलोग्राम, इतनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है। इसके अलावा जो है इट गिव्स स्टेबिलिटी टू वाटर ऑल्सो, क्योंकि एकदम से अगर वाटर पड़ा हुआ है एकदम से उड़ जाएगा, वेपर फॉर्म के अंदर चला जाएगा, तो ये भी स्टेबल कंडीशन नहीं रहेगी कि भाई हम तो फ़ौरन पानी डाल रहे हैं, फ़ौरन पानी वेपराइज्ड हो रहा है। तो अगर इसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है तो ये प्रॉपर्टी भी वाटर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, उसके मॉलिक्यूल्स को एंड इट्स स्टेट इन सेल, और इसके मतलब उसके मॉलिक्यूल्स को सेलुलर स्टेट के अंदर भी और नॉर्मली भी वाटर जब हमारी बॉडी के अंदर हो तब भी, और अगर हमारी बॉडी से बाहर भी हम कहीं वाटर को देखें तो वो एकदम से एवापोरेट नहीं होता। तो दैट मीन्स इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन थर्मो रेगुलेशन एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कूलिंग इफ़ेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो वाटर है वो हमारी बॉडी के अंदर हमें एक थर्मो रेगुलेशन का वर्कआउट भी कर रहा है, और थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि वो हमें एक कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर रहा है।
क्योंकि जब वाटर एवोपरेट होता है ट्रांसपायरेशन और पर्सपायरेशन के थ्रू, यानी कि जब हमें स्वेटिंग होगी या हमारी बॉडी से वाटर रिलीज़ आउट होता है तो हमें एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है। ठीक है, इसी तरीके से जब ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट्स के अंदर तब भी प्लांट्स को ये एक कूलिंग इफ़ेक्ट दे रहा होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हाइड्रोफोबिक एक्सकल्जन, यानी कि ये जो है हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर डरता है। ठीक है, उसके अंदर एक ये भी प्रॉपर्टी है कि वो वाटर किस से डरता है, जो है वो इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप्स इनटू लार्ज ड्रॉप्स। कोलेसेंस कहते हैं कि एक लार्जर मॉलिक्यूल बन जाए। तो वो किस तरीके से बनता है कि वाटर की एक टेंडेंसी है कि अगर ये ऑयल ड्रॉप्स, यानी कि टेंडेंसी ऑफ वाटर टू कोलेस ऑयल ड्रॉप्स के साथ ये एक कोलेसिस फॉर्म कर लेता है, एक लार्जर ड्रॉपलेट फॉर्म कर लेता है। द वाटर मॉलिक्यूल हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन दैम। अब वाटर के अंदर जो है वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, आपने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस हमने किया था, विच आर डिस्ट्रॉयड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोफोबिक ऑयल। और वो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है जब हम ऑयल ऐड करते हैं वाटर के अंदर तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और उस यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है और कुछ न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। द वाटर मॉलिक्यूल्स देन फॉर्म मोर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद दैम सेल्फ, क्योंकि जब आप ऑयल डाले हो तो वो लिपिड्स की, मतलब लिपिड्स की ही फॉर्म है। ठीक है, ऑयल्स। तो जब वाटर के अंदर आप लिपिड की एडिशन कर लेते हैं या ऑयल्स वगैरह इस तरह के मॉलिक्यूल्स की एडिशन होती है तो उसके जो है वो फॉर्म बॉन्ड्स टूट जाते हैं और न्यू कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं। और एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो उससे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे उनमें जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ क्लम्प आउट कर लेंगे, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये जो है वो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस को ऑयल से अलग करता है, एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, यानी कि वाटर को ऑयल में डिज़ोल्व यानी कि ये कह लीजिए ऑयल को वाटर के अंदर डिज़ोल्व होने नहीं देता। यानी कि वाटर की एक ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर ऑयल को डिज़ोल्व नहीं करेगा। ठीक है, एक्सक्लूड आउट कर देगा, इन सब्सटेंसेस से अपने आप को निकाल देगा। आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उन आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर, दैट मीन्स कि वो आयोनाइज्ड होते हैं, H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन। तो दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल एंड ऑल्सो मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑल्सो। रिवर्सिबल रिएक्शन भी है, इक्विलिब्रियम भी प्रोवाइड कर रहा है और आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी की ही वजह से एसिड और बेस फॉर्मेशन के तौर वाटर जो है वो एसिड और एज अ ये कह लीजिए कि बेस जो है वो भी बिहेव करता है, यानी कि एम्फोटेरिक कंपाउंड के तौर पे बिहेव करता है। इट ऑल्सो बिहेव एज अ बफर ऑल्सो, और ये जो है बफर के तौर पे भी बिहेव करता है। बफर क्या होता है, जो पीएच को रेजिस्ट करते हैं, मतलब इट ड्यू टू दिस नेचर इट मेंटेन्स पीएच, ये पीएच को मेंटेन करके रखेगा फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ इन सेल्स एंड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एज अ बफर भी बिहेव कर रहा है। जहाँ इसको एसिड के तौर पे काम करना होता है वो एसिड से मिल जाता है, जहाँ इसको बेस के साथ करना होता है बेस के साथ मिल जाता है। तो इसके अलावा एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर, वाटर का एक अजीब सा बिहेवियर है, और वो बिहेवियर क्या है कि वाटर डिफरेंट बिहेवियर शो करता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यूजुअली जो है वो मैटर जो है जब उनका टेम्परेचर कम होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आयरन वगैरह है। तो वो जब सर्दी होगी या कम टेम्परेचर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, टेम्परेचर लो होगा तो। बट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर क्या करता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है, तो उसकी डेंसिटी को डिक्रीज़ कर देता है। सो जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर होगा तो वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंड हो चुका होगा और आइस फॉर्मेशन कर लेगा, आइस कंडीशन में चला जाएगा। तो दो जो लो डेंसिटी होगी, जो वाटर आइस की फॉर्म में फॉर्म हो गया है, वो लाइट इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, और कम अबव द सरफेस ऑफ हाई डेंसिटी वाटर, और जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में उसकी डेंसिटी हाई है। ठीक है, तो वो जो है वो नीचे ही रहेगा, और जो पानी के ऊपर जो है वो एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, वो किसकी, आइस की हो जाती है। तो इट मेक्स लाइफ पॉसिबल अंडर फ्रोजन वाटर, यानी कि अंदर पानी ही रहता है
ठीक है, क्योंकि उनकी डेंसिटी हाई है। रिवर पॉन्ड्स वगैरह के अंदर देखें, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं जहाँ पे, तो ऊपर एक फ्रोज़न लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन इनसाइड दैट वाटर विल रिमेन इन लिक्विडिफाइड फॉर्म। तो ये भी इसकी एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।